नमस्कार दोस्तों, आइए आज साउथ अमेरिका देखते हैं। आप लोग एटलस लेके एक एक देश पॉइंट करते रहिएगा। ये है टोटल साउथ अमेरिका, ये उनके देश हैं। चलिए, ये देश एक है ब्राज़ील, ब्राज़ील। ब्राज़ील और ये है आपका फ्रेंच गुयाना। फ्रेंच गुयाना दिखाई तो दे रहा है साउथ अमेरिका में, लेकिन ये है फ्रांस का हिस्सा। यही कोरू आप सुने होंगे। कोरू जो प्रक्षेपण किया जाता है तो यहीं से किया जाता है, कोरू से। ये फ्रांस का पार्ट है, इसीलिए इसको फ्रेंच गुयाना कहते हैं। लेकिन एक गुयाना और है, वो फ्रांस का नहीं है। ये है गुयाना, ये गुयाना और ये फ्रेंच गुयाना। इसके बीच में सूरीनाम और ये वेनेजुएला। ये कोलंबिया। इक्वाडोर इक्वाटर से पड़ा है इसका नाम, क्योंकि इक्वाटर पास होती है, इसलिए इसका नाम इक्वाडोर। पेरू, इसे ये देखिए पेरू है। ये बोलीविया। ये देखिए पतली नैरो स्ट्रिप चिली। ये देखिए ये वाला चिली के जस्ट पूर्व में अर्जेंटीना। ये पैराग्वे। ये उरुग्वे। अब इसकी राजधानी देख लीजिएगा आप लोग, जैसे ब्राज़ील का ब्राज़ीलिया, पैराग्वे उरुग्वे, मोंटेविडियो अर्जेंटीना ब्यूनस आयर्स, चिली सैंटियागो, पेरू लीमा, कैसे इक्वाडोर क्यूटो, कोलंबिया बोगोटा, ये वेनेजुएला कराकास। ये देख लीजिएगा, सूरीनाम पारामेबू। तो ये कहाँ कहाँ हैं उसको देख लीजिए। जैसे ब्राज़ील का ब्राज़ीलिया यहाँ है, ब्राज़ीलिया देखेंगे, लिख देता हूँ ब्राज़ीलिया, उरुग्वे, मोंटेविडियो, सबके बारे में बताता हूँ। ये आपका देखिए जो यस का यस आकार का जो है ये अटलांटिक ओशियन है, इधर ये पैसिफिक ओशियन है। पैसिफिक ओशियन है। तो कौन कौन से देश प्रशांत महासागर के तट पे हैं, कौन कौन से अटलांटिक ओशियन के तट पे हैं? जैसे अर्जेंटीना, उरुग्वे, ब्राज़ीलिया, फ्रेंच गुयाना, सूरीनाम गुयाना, वेनेजुएला, ये अटलांटिक के महासागर में। लेकिन पैसिफिक के कोलंबिया देखिए दोनों हैं, अटलांटिक और पैसिफिक दोनों। इक्वाडोर पैसिफिक, पेरू, चिली, बोलीविया और पैराग्वे लैंड लॉक्ड कंट्री हैं यहाँ, जिसकी सीमा किसी समुद्र से नहीं मिल रही है। अब देखते हैं दो झील जो साउथ अमेरिका में फेमस है। कौन कौन सी? एक है ये देखिए टिप पे, वेनेजुएला में माराकैबो लेक। ये माराकैबो झील किस लिए फेमस है? इस झील को तेल झील भी नाम से जाना, विश्व की तेल झील किसे? माराकैबो, क्योंकि यहाँ तेल उत्पादन आसपास बहुत ज़्यादा होता है वेनेजुएला में। यहाँ माराकैबो झील इसीलिए तेल झील के नाम से फेमस है। और एक झील है आपका, ये है बोलीविया, ये है पेरू, इसके बीच में यहाँ लेक टिटिकाका। लेक टिटिकाका किस लिए फेमस है? विश्व की सबसे ऊंची झील जिसपे नौगम्य किया जा सकता है, लेक टिटिकाका, दो देशों के बीच में।
और देख लेते हैं छोटे छोटे जो द्वीप हैं, एक दो, जैसे ये देखिए पॉइंट हो रहा है, छोटे 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 द्वीप। ये है गल्पागोस द्वीप, गल्पागोस द्वीप। ये इक्वाडोर है, इक्वाडोर का ही पार्ट है गल्पागोस द्वीप, इसी का नियंत्रण है। इस डार्विन ने सबसे ज़्यादा अपना समय इसी द्वीप पे बिताया था। पक्षी, ओलिव रिडले, कछुए अगर देखने हो तो यहाँ सबसे फेमस है गल्पागोस द्वीप। और ये है एक द्वीप दिख रहा है यहाँ, फाकलैंड द्वीप। और एक ये देखिए पॉइंट पे दिख रहा है, ये है जॉर्जिया। ये किस देश के पार्ट होने चाहिए? अर्जेंटीना के पास है, अर्जेंटीना नहीं, ये फाकलैंड और जॉर्जिया दोनों यूके के पार्ट हैं। अर्जेंटीना और यूके के बीच में विवाद चला था, तो फाकलैंड के जन्म संग्रह हुआ तो यूके में गए, यूके के पार्ट, फाकलैंड और जॉर्जिया द्वीप यूके के, ये हुआ। अब आते हैं कुछ शहरों के बारे में हम लोग बात करते हैं कुछ कुछ। जैसे पहले ब्राज़ील चलते हैं। ब्राज़ील दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश है और यहाँ से दो अक्षांश रेखाएं जाती हैं। कौन कौन सी देखते हैं? एक भूमध्य रेखा, ये भूमध्य रेखा, ब्राज़ील, कोलंबिया, इक्वाडोर, इक्वाटर से पड़ा है इक्वाडोर का नाम, और ये गल्पागोस द्वीप होते हुए जाती है। तो 3 देश ब्राज़ील, कोलंबिया, इक्वाडोर से भूमध्य रेखा जाती है। और इसके साउथ में 23.5 साउथ मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, कहाँ से जाती है देखते हैं। ये ब्राज़ील, थोड़ा सा और ऊपर बनाओ, यहाँ से ऐसे बनाओ, ब्राज़ील, पैराग्वे, थोड़ा टेढ़ा हो जा रहा है, ऐसे ऐसे बना दो। तो कौन कौन से? ब्राज़ील, पैराग्वे, ये है आपका बोलीविया, चिली। थोड़ा सा और नीचे बनाए, 1 सेकेंड बताते हैं। यहाँ से थोड़ा सा नीचे बन गया है। ये अब आते, क्योंकि यहाँ से लेते इधर साइड से, यहाँ से चिली होते हुए अर्जेंटीना, पैराग्वे, ब्राज़ील, ये एग्जैक्ट लाइन है 23 साउथ, क्योंकि 4 देशों से मकर रेखा जाती है। कौन कौन से? ब्राज़ील, अर्जेंटीना, चिली, पैराग्वे। अगर एक क्वेश्चन पूछे कि कौन सा दक्षिण अमेरिकन देश है जो मकर रेखा के दक्षिण में स्थित है? उरुग्वे, केवल एक देश जो दक्षिण में है मकर रेखा के। अब उरुग्वे की राजधानी मोंटेवीडियो, पहला फुटबॉल विश्व कप यहीं खेला गया था, मोंटेवीडियो। अब उरुग्वे। अर्जेंटीना की ब्यूनस आयर्स यहाँ है। चिली, सैंटियागो। किस लिए सैंटियागो फेमस है? भूमध्य सागरीय जलवायु के लिए, भी बाद में बात करते हैं। तो ब्राज़ील के मेन यहाँ एक देखेंगे रेसीफ है, रेसीफ शहर। रेसीफ शहर ब्राज़ील किस लिए फेमस है? क्योंकि यहाँ जब जलधारा आती है तो यहाँ 2 पार्ट में टूट जाती है। एक उत्तर की तरफ जब जाती है तो गल्फ स्ट्रीम बन जाती है, ये दक्षिणी अटलांटिक, तो रेसीफ। और यहाँ देखेंगे एक यहाँ टिप पे एक शहर है बेलेम, यहाँ एक शहर है मनाउस। इन सब के बारे में बताएंगे। मनाउस भूमध्य रेखीय जलवायु का सबसे अच्छा उदाहरण है। बेलेम एक नदी है टोकाटकिन, सभी बताएंगे, टोकांटिस, ऐसे निकल के यहाँ जाए तो उसी के तट पे है बेलेम। मनाउस यहाँ है। मनाउस किस लिए फेमस है? मनाउस यहाँ से पेरू से या
इंडीज, ये इंडीज है। इंडीज से अमेजन रिवर निकलती है, ये कैरिबियन सी में जाती है, अटलांटिक ओशियन में। यहाँ से एक रिवर आती निग्रो, ये इसी के तट पे है मानाउस, इसलिए फेमस है। और एक नदी आती है मेडिरा, जो अमेजन की सबसे बड़ी सहायक है। आयतन की दृष्टि से, मतलब लंबाई की दृष्टि से सबसे बड़ी नील नदी है, दूसरी अमेजन है। लेकिन आयतन, क्योंकि ये भूमध्य रेखीय क्षेत्र पे है तो यहाँ वर्षा ज़्यादा प्राप्त होगी, तो ज़्यादा जल रहेगा, ज़्यादा रहेगा। आयतन की दृष्टि से सबसे, आयतन मतलब जल क्षेत्र ज़्यादा ले जाती है, तो कौन सी? अमेजन, विश्व की सबसे बड़ी आयतन की दृष्टि से अमेजन। और एक यहाँ ब्राजीलिया, ये हो गया रियो डी जेनेरियो, रियो डी अर्थ समिट, आप लोग जानते होंगे, रियो डी जेनेरियो। पहले पुरानी ब्राज़ील की राजधानी होती थी, आजकल नहीं। रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट हुआ था यहीं। उसके साउथ में ये है आपका साओ पालो, ब्राज़ील का सबसे बड़ा शहर यही है, कॉफ़ी के लिए फेमस है। लेकिन ये सबसे बड़ा बंदरगाह भी है। इसी की सहायता के लिए इसके दक्षिण में एक बंदरगाह के लिए है सेंटोस, टिप पे सेंटोस। यहाँ कॉफ़ी बहुत ज़्यादा उत्पादन होता है, तो इसलिए सेंटोस को काफ़ी निर्यातक बंदरगाह भी कहा जाता है। ये हुआ। तो आइए देखते हैं, आप लोग को दिखा भी देते हैं। ये देखिए, अर्जेंटीना, चिली, बोलीविया, पेरू से होते हुए ब्राज़ील, ये है रेसिफ, जहाँ से जलधाराएं दो टक्कर होकर करती हैं। ब्राज़ीलिया, ब्राज़ील की राजधानी। बेली हॉरिज़ॉन्टो, जो अपने सुंदर दृश्यों के लिए विश्व में फेमस है, तो बेली हॉरिज़ॉन्टो फेमस है। रियो डी जेनेरियो, अर्थ समिट यही हुआ था ना। साओ पालो, सबसे बड़ा बंदरगाह, सबसे बड़ा शहर, कॉफ़ी के लिए फेमस है। लेकिन इसके थोड़ा साउथ में सेंटोस, कॉफ़ी निर्यातक बंदरगाह। उसके नीचे आज ये उरुग्वे है, मोंटेवीडियो, पहला फुटबॉल विश्व कप यही हुआ था। और एक देखेंगे, एक स्टेट है, इसको बोलते हैं टेरा डिल फ्यूगो, टेरा डिल फ्यूगो, और ये है अर्जेंटीना और ये है चिली। तो टेरा डिल फ्यूगो आधा पश्चिमी भाग चिली का पार्ट है, पूर्वी अर्जेंटीना का। इसके बीच में एक जल संधि होगा, इसको बोलते हैं मैगलेन, मैगलेन। किसको किसको? टेरा डिल फ्यूगो और अर्जेंटीना को मारता है। हाँ, आ जाइए कुछ रिवर के बारे में जानते हैं साउथ अमेरिका के। एक रिवर, अच्छा ये जानते रहिए, ये है इंडीज, इंडीज। तो इंडीज से एक रिवर निकल रही है मैगडेलेना, जो कि ये कोलंबिया देश बताया था ना, यहाँ से निकलती हुई ये यहाँ गई, यहाँ कैरिबियन सी तो है ये। तो मैगडेलेना रिवर, मैगडेलेना रिवर। उसके बाद और देखिए, एक ब्राजीलियन पठार से निकल रही है उच्च भूमि से, सैन फ्रांसिस्को। सैन फ्रांसिस्को अमेरिका का शहर है, पर यहाँ सैन फ्रांसिस्को ब्राज़ील में नदी है, सैन फ्रांसिस्को। रिवर। और टोकान्टिस रिवर, ये यहाँ से निकलते हुए कहाँ गिर रही है? अटलांटिक ओशियन या कैरिबियन ओशियन। तो ये टोटल अटलांटिक है, तो अटलांटिक ओशियन, टोकान्टिस।
इसी के तट पे एक शहर देखिए बेलेम होगा। बेलेम किस लिए फेमस है? क्योंकि ये भूमध्य रेखीय क्षेत्र है, तो यहाँ रबर उत्पादन ज़्यादा होता है। रबर का मूल उत्पादन यही होता था, ब्राज़ील से ही। तो अमेजन पूरा जंगल जो है पूरा रबर उत्पादन के लिए फेमस है। तो बेलेम बंदरगाह रबर बंदरगाह भी कहा जाता है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा रबर निर्यात करता है, बेलेम। और एक ये सिटी देखिए, यही है मनाउस। भूमध्य सागरी जलवायु का उच्च प्रतिनिधित्व अगर कहे तो मनाउस। यहाँ अमेजन रिवर निकल रही है, ये अमेजन की ये है निग्रो रिवर, यहीं इसके तट पे है। ये है मैडीरा। मैडीरा किस लिए फेमस है? सबसे बड़ी सहायक अगर अमेजन की होगी तो मैडीरा है। यह है अमेजन निग्रो। और एक रिवर देखिए ब्राजील, यहाँ वेनेजुएला से जा रही है, ये ओरनिको रिवर। ओरनिको की एक सहायक है करोनी रिवर या कैरो। इसकी क्या विशेषता है? इसी पे विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात अगर पूछेगा तो एंजिल जलप्रपात ब्राजील में, वेनेजुएला में यही है। क्या? एंजिल जलप्रपात, एंजल फॉल स्थित है। अब एक रिवर ये है रियो डॉला प्लाटा। तो पराना रिवर ब्राजीलियन उच्च भूमि से होते हुए आ रही है, यहाँ गिर रही है, रियो डॉला प्लाटा। उसकी दो सहायक है, ये है पेराग्वे रिवर, ये है उरुग्वे रिवर। उरुग्वे और पेराग्वे दो रिवर हैं। तो ये दो देशों के बीच में सीमा भी बना रही हैं, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय नदी कौन कौन से? ब्राजील और पेराग्वे। ये भी ब्राजील और पेराग्वे, ब्राजील और अर्जेंटीना के बीच में सीमा बना रही है ये रिवर। ये देखिए ओरनिको रिवर यहाँ से यहाँ गिरी। इसकी सहायक कैरो, जिसपे है आपका सबसे ऊंचा एंजिल जलप्रपात। मैगडेलेना रिवर, अमेजन रिवर, ये मैडीरा अमेजन की सबसे बड़ी सहायक। ये निग्रो, ये दाहिने तरफ से मिल रही है, निग्रो बाएं तरफ से। इसी की यही है मनाउस अमेजन रिवर, यहाँ नॉर्थ अटलांटिक में गिरती है। यह है टोकेंटिस रिवर, यहाँ बेलेम है। ये सैन फ्रांसिस्को ब्राजीलियन उच्च भूमि से सैन फ्रांसिस्को रिवर। ये पराना, ये पेराग्वे, ये रियो डॉला प्लाटा में गिरी। एक रिवर और है टैपाजोस रिवर। ये रहा रिवर के बारे में। आते हैं थोड़ा और देशों के बारे में जानते हैं, जैसे ये चिली के बारे में आइए थोड़ा जानते हैं। चिली, ये है चिली। अब चिली की विशेषता है, यहाँ एकदम पेरू के दक्षिण में यहाँ एक स्थान है अरिका, विश्व का सबसे शुष्कतम स्थान है। 13 साल से यहाँ एक भी बूंद बारिश नहीं हुई है अरिका। इसलिए पहले यहाँ जनसंख्या रहती थी, अब पानी बरसात न होने से ये सब यहाँ जनसंख्या विहीन हो गया है, इसलिए इसे भूतहा शहर बोलते हैं अरिका को। यही है एक एंटीफोगास्टा एक सिटी है। एक है चुक्की कमाटा, विश्व में तांबा का सबसे बड़ा उत्पादन चुक्की कमाटा होता है, इसलिए चुक्की कमाटा को विश्व की तांबे की राजधानी बोलते हैं। चुक्की कमाटा
और बीचों बीच जो है चिली की राजधानी सैंटियागो, सैंटियागो, और उसी के जस्ट नीचे एक वालपराइसो। ये भूमध्य सागरीय जलवायु होने के कारण यहाँ ठंडियों में बरसात होती है, फल उत्पादन होता है, जैसे शराब उत्पादन वालपराइसो और सैंटियागो में बहुत ज़्यादा होता है। वालपराइसो इसलिए फेमस है। यह है गल्फ ऑफ पेनास जो कि प्रशांत महासागर में है। ये देखिए फाकलैंड आइलैंड, ये ड्रेक पास। हाँ, ड्रेक पास किस लिए फेमस है? ये देखिए ये मैगलेन है। मैगलेन किस लिए है? ये टेरा डिल फ्यूगो को अर्जेंटीना से अलग कर रहा है। और लेकिन ड्रेक पास यहाँ ये दक्षिण अमेरिका खत्म होता है, आगे से अंटार्कटिका शुरू हो जाएगा, अंटार्कटिका महाद्वीप। तो ड्रेक पैसेज दो, एक ये अटलांटिक ओशियन और पैसिफिक ओशियन को जोड़ता है और साउथ अमेरिका अंटार्कटिका को अलग करता है। ये साउथ जॉर्जिया द्वीप यूके का देख लीजिए। ये इक्वाटर किस किस देश से जा रही है? ब्राज़ील, कोलंबिया, इक्वाडोर, ये गल्पागोस द्वीप। ये हुआ लेक मार्केबो किस लिए? तेल उत्पादन के लिए। ये रहा, देखिए टॉप व्यू लिया गया है किसका? एंजल जलप्रपात कैसे गिर रहा। ये विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात। ये है कोटोपैक्सी। कोटोपैक्सी क्या है? आपका दिखा देते हैं। ये है आपका इंडीज पर्वत श्रेणी। इंडीज पर्वत श्रेणी में कोटोपैक्सी है, जो कोटोपैक्सी विश्व का ऊंचाई पे स्थित सबसे ज्यादा एक्टिव वोल्केनो है। विश्व के सबसे ऊंचाई पे स्थित एक्टिव वोल्केनो। एक्टिव अगर चिम्बराजो पूछे या ओजस डेल सलाडो, ये ओजस डेल सलाडो है यहाँ। ओजस डेल सलाडो किस लिए? विश्व के सबसे ऊंचा स्थित नॉन एक्टिव ओजस डेल सलाडो, एक्टिव कोटोपैक्सी विश्व के सबसे। यह लेक टिटिकाका, नौकाकंब झील लेक टिटिकाका। यह अक्षांश देशांतर। अक्षांश देशांतर में कहीं पूर्व पश्चिम में कैसे कहाँ सबसे पहले होता है, अगर आप लोगों को प्रॉब्लम होती है तो मैं दिखा देता हूँ। अब देखिए ये सूर्य है, सूर्य चमक रहा है। देखिए धरती जो है अपनी पृथ्वी पश्चिम से पूरब की तरफ जा रही, तो यहाँ देखिए सूर्य चमक रहा है, तो सबसे पहले यहाँ चमक रहा है। अब आते हैं ये सूर्य चमक रहा है, चमक रहा है, आने वाले हैं देश। ये आ गया ऑस्ट्रेलिया। सबसे पहले हैप्पी न्यू ईयर, क्रिसमस, हैप्पी न्यू ईयर, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये सब देश बनेंगे। यहाँ पूर्व में सबसे पहले होगा सूर्य, फिर ये पश्चिम आ रहा है इंडोनेशिया, उसके बाद भारत के अरुणाचल प्रदेश सूर्योदय, फिर ऐसे ऐसे होते हैं, लास्ट में गुजरात, फिर सऊदी अरेबिया है। ये है अफ्रीका के केप हॉर्न, यहाँ से होते हुए पहले पूर्व में, फिर उसके बाद पश्चिम में होते हुए ये सूर्योदय। तो कहीं भी अगर पूछे सूर्योदय तो सबसे पहले उस देश की लोकेशन पूर्व में देख लीजिएगा कहाँ है, तो उसके पहले जैसे यहाँ सबसे पहले यहाँ होगा सूर्योदय, फिर उसके बाद यहाँ, तो ऐसे ऐसे। और आपको दिखाते हैं
अगर अक्षांश देशांतर में कई लोगों को कन्फ्यूजन था, फ़ोन करके बोले थे, तो अक्षांश देशांतर में देख लीजिए। ये इक्वाटर, ये अक्षांश रेखाएं, ये इस सॉरी यार, एक सेकंड रोकते हैं, पेन नहीं चल रहा है इस पे, ऐसे ही दिखा देते हैं जल्दी से, सर्च पे जल्दी से। यह है इक्वाटर, ये अक्षांश रेखाएं। अक्षांश रेखाएं कैसे हम जानेंगे? अब वो टेक्निकल परिभाषा छोड़ दीजिएगा, भूमध्य रेखा को आधार मान के सिंपल में समझिए। इक्वाटर, ये अक्षांश रेखाएं क्या है? जो फैली तो पूर्व पश्चिम में है, लेकिन ये दिशा का ज्ञान क्या कराती हैं? उत्तर दक्षिण का। और देशांतर जो खड़ी खड़ी हैं, फैली तो उत्तर दक्षिण में है, लेकिन दिशा का ज्ञान कौन कराती हैं? पश्चिम और पूरब का। ये जो खड़ी खड़ी है, ये देशांतर है, ये देशांतर है। और जो ऐसे ऐसे है, ये अक्षांश रेखाएं हैं। आप देख लीजिए, दो अक्षांशों के बीच में लगभग ये ग्रिड बन रहा है, लेकिन दो देशांतर, ये इक्वाटर है, इक्वाटर सबसे जगह है, ज़्यादा जगह इक्वाटर। जैसे जैसे हम लोग पोल की तरफ जा रहे हैं, दो देशांतर के बीच की दूरी में कमी आ रही है। तो इक्वाटर पे दो देशांतरों के बीच की दूरी सबसे अधिक और सबसे कम पोल पे एक पॉइंट हो जाता है। ये प्राइम मेरिडियन क्यों कहते हैं इसको? ये एक है मुख्य अक्षांश 0, एक 180, तो 0 के जस्ट उल्टा आपका 180 होता है। टोटल एक सर्कल बना लेते हैं ये लोग, ऐसे ऐसे गोला सर्कल। जैसे इसको बोलते हैं 0 को एक चारों तरफ अगर एक गोला देखेंगे चारों तरफ से, ये एक सर्कल कर, इसलिए इसे ग्रेट सर्कल बोलते हैं। यही बनाती है इक्वाटर अक्षांशों में, और कोई उतना बराबर नहीं, लेकिन ये देशांतर सभी दो देशांतरों मिलकर एक ग्रेट सर्कल बनाती हैं। तो यह है अक्षांश देशांतर। 0 को पृथ्वी, इसके ऊपर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ये सदर्न हेमिस्फीयर, उत्तरी गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध, क्योंकि ये कोई भी अक्षांश वो उत्तर दक्षिण का ज्ञान कराएगी। कोई भी अक्षांश ले लीजिए, कोई भी अक्षांश वो उत्तर दक्षिण का ज्ञान कराएगी, लेकिन कोई भी देशांतर वो पूर्व पश्चिम का ज्ञान कराएगी। तो इक्वाटर दो भागों में पृथ्वी को बांट रही है। ये देखिए, इसे इसके उत्तर में ये उत्तरी गोलार्ध, इसके दक्षिण में ये दक्षिणी गोलार्ध, उसके बाद ये साउथ में आ जाए टाइपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इसे मकर रेखा कहते हैं। ये नॉर्थ में, क्योंकि इसके उत्तर नॉर्थ में है, तो कोई भी लिखा जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 यहाँ तक 90 तक लिखा जाएगा, तो पूरा नॉर्थ में लिखा जाएगा। इसके साउथ में कोई भी लिखा जाएगा 1 2 3 4 5 6 पूरा यहाँ तक 90 तक पूरा साउथ में लिखा जाएगा। इसलिए नॉर्थ वाले को टॉपिक ऑफ कैंसर कर्क रेखा कहते हैं, जो भारत से गुजरती है। तो और ये इक्वाटर और ये कैप्रिकॉर्न, इसी के बीच के जो क्षेत्र हैं, सूर्य का प्रकाश हमेशा इसी के बीच में, कर्क रेखा मकर रेखा इसी के बीच में रहता है, इसलिए इसे उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। ज़्यादा प्रकाश सूर्य तक प्राप्त होता है, इंसोलेशन, तो बारिश भी ज़्यादा होगी, उमस भी ज़्यादा होगी, पेड़ पौधे की लंबाई भी ज़्यादा होगी, जैव विविधता भी ज़्यादा होगी, लकड़ियाँ कठोर भी ज़्यादा होंगी। यहाँ के लोग थोड़ा सा अधिक सूर्य तापमान, मेलेनिन अधिक बनता होगा, तो थोड़ा सा जानते हैं ना मेलेनिन अधिक बनने से क्या होगा। तो ये रहा, थोड़ा सा सावले हो जाएंगे और क्या, ठीक है। ये टिटिका का लेक, टिटिका का ये अक्षांश दिखा, तो ठीक है। आज हो गया यही, हमारा लोग का साउथ अमेरिका ख़त्म होता है।